शांति। ओम शांति। ओम सबको ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम सभी परमात्मा के प्यारे बच्चे, स्वयं परिवर्तन कर विश्व को परिवर्तन करने वाले बच्चे मिल रहे हैं। एक सभा चल रही है, अलौकिक सभा। इस दिन के आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम इस समय विश्व के सबसे बड़े स्वच्छता अभियान के अंतर्गत चल रहे हैं। यह अभियान स्वयं को स्वच्छ करके परमात्मा विधि से श्रेष्ठ अति श्रेष्ठ स्थिति पर स्थित करने का है, और हम सभी आत्माएं इसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और आप सब, मुझे लगता है कि इसको बहुत अच्छी रीति महसूस करते हैं जब हम परमात्मा के ये महावाक्य सुनते, उनकी बताई गई शिक्षाओं को सुनते मॉर्निंग में इस समय, तो दिन भर हमारे संग वो रहती है। आप में से कुछ लोग बतलाते कि बहुत परिस्थितियां अपने आप हम सॉल्व करते चले जाते हैं। ये होता ही है क्योंकि विश्व की जब इतनी बड़ी शक्ति दूर देश से आकर हम सभी को पढ़ाए, तो कैसा है ये भाव खुद ही समझ में आ जाता है। तो चलिए हम सभी स्वयं परिवर्तन करने वाले बच्चे अपने विश्व को सबसे पहले परिवर्तन की ओर लेके चलते। मेरा विश्व, मैं आत्मा, ये मेरा विश्व, पहले इसको परिवर्तन होता है। जैसे कई लोग बताते हैं कि मेरे चेंज हो जाने से पूरी फैमिली में फर्क आ गया, तो हुआ ना अपना विश्व में परिवर्तन। तो जब मेरे अंदर परिवर्तन आया सॉरी, तो बाहर अपने आप परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। तो चलिए आज के दिन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम सभी 58 डे पे 78 डे पे मिल रहे हैं, और ये कार्य परमात्मा का बहुत अच्छी रीति से चल रहा है। बाबा हम सभी को बहुत प्यार से चला रहे हैं। जैसे हम सभी को पता है ये पूरा प्रोग्राम उन्हीं की गाइडेंस से चलता है, क्योंकि हम सभी आत्माएं निमित्त हैं और वो चला रहे हैं और हम चल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते इस दिन को, जो दिन बेहद खास है। परमात्मा का दिया गया ये समय हमारे लिए पूंजी के बराबर है। परमात्मा बताते हैं कि ये समय, ये शक्तियां आप सबकी पूंजी है और इसको सही जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि ये समय, इस समय हमें इस चीज की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इस चीज पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। ऐसे ही बाबा ने हमें बताया कि ये समय कौन सा चल रहा है संगम युग पर, और हम सभी आत्माएं जो पिता के श्रेष्ठ अति श्रेष्ठ बच्चे हैं, उनके लिए ये मंच है। सृष्टि रूपी मंच पे हम सभी एक एक्टर हैं, और अभी तो ये मंच हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समय को इन्वेस्ट करते, समय एक पूंजी है, सूक्ष्म शक्ति है, और हम सभी आत्माएं शक्तिशाली हैं। तो अपने इस समय को इन्वेस्ट करते, अपने आप को अति उत्तम अति उत्तम अति उत्तम स्थिति पे लेकर चलते, जैसा वो चाहते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम के बच्चे हैं, तो हम सभी भी ऐसे ही होने चाहिए, ऐसा ही वो चाहते हैं। तो हम सभी पिछले कुछ दिनों से 16 कला संपूर्ण बनने की स्थितियों को देख रहे हैं। बाबा हम सभी के लिए एक रोड मैप लेकर आए कि इस कलाओं को अपने अंदर इमर्ज करना है, और बाहर से नहीं, अपने अंदर से ही लाना है। कल हमने बहुत अच्छी रीति से समझा था लीडरशिप क्वालिटी के बारे में कि निर्विघ्न हमारा राज्य कैसे चलना चाहिए। आज हम कुछ आगे की कलाओं को देखेंगे, और उसके बाद बहुत सुंदर महावाक्य है बाबा के, हम जरूर उसको पढ़ेंगे, समझेंगे। आज बाबा हमारे लिए क्या लेकर आए, जरूर से उसको देखना है, समझना है सही रीति से, क्योंकि हम सभी आत्माएं प्यासी हैं इस ज्ञान के। और ये तो कभी पता ही नहीं था कि भगवान का प्यार भी ऐसे पा सकते हैं।
कभी तो सोचा ही नहीं था। और हम सभी को ये भगवान का प्यार मिल रहा है उनकी शिक्षाओं के द्वारा, उनकी पालनाओं के द्वारा, और हम सभी आत्माएं पल रही हैं उनकी पालनाओं में और उनको जान पा रहे हैं उनके दिए गए ज्ञान के थ्रू। तो चलिए हम शुरू करते आज का दिन जो बेहद खास है और पूरा दिन हमारा उनके लिए समर्पित। तो हमने अभी तक लास्ट 11th कला तक देखा था जिसमें लीडरशिप क्वालिटी के बारे में बात हो रही थी। आज है वो जो सब चीजें प्राप्त करी हैं, लीडरशिप क्वालिटी पे पहुंच गए हैं। और अगर लीडर इतना स्टेबल हो जो परमात्मा हमें सिखा रहे हैं, इतना अच्छा हो, तो सोचिए कि टीम कैसी होगी। वही बात अब नेक्स्ट आ गई, सिखाने की कला। हमने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आया। लीडर क्या होता है, जो परिस्थितियों में पहले परिस्थिति को उभारता, उससे कुछ सीखता और फिर सिखाता। इसीलिए 12th पर हम आ गए, सिखाने की कला। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखने की कला। सॉरी, लीडरशिप क्वालिटी के बाद सीखने की कला, कि हमें क्या क्या सीखना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, इसकी भी एक कला है। हर चीज को ट्रांसफॉर्मेशन की भी एक कला है, हम अपने अंदर किस प्रकार परिवर्तन लेकर आए, ये भी एक कला है। तो जो सीखने की कला है ये बहुत इंपॉर्टेंट लगती है हमारी इस जर्नी पर। जैसे जैसे परमात्मा हमें सिखा रहे हैं, क्या हम उस रीति से सीखते जा रहे हैं कि नहीं, ये हमारी चेकिंग है। तो परमात्मा विधि अर्थात जो हमें वो रोज गाइडेंस देते हैं, सुप्रीम गाइडेंस, श्रीमत देते हैं। श्री मतलब श्रेष्ठ मत देते हैं, उसमें हमारी मन मत तो मिक्स नहीं हो जाती कहीं पर। ये है उन्हीं के दिखाए रास्ते पर कैसे हमें चलना है, सीखना है, उसके बारे में बात हो रही। अभी तो धीरे धीरे हम उस रास्ते पे चलने लगे हैं और चीजें सीखने लगे हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि परमात्मा हमें उस दुनिया में जाने के लिए तैयार कर रहे हैं जो सुख शांति प्यार की दुनिया है, जो आपस में एक भाईचारा की दुनिया है, उसके लिए हमें वो तैयार कर रहे हैं। तो उन्होंने ये क्या बताया कि जो सीखने की कला है, वो सीखने की कला कैसी है कि हर पल वो आत्मा अपने आप को रेडी रखे नई चीजों को सीखने के लिए, नई चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। समय अनुसार कोई चीज हमारे सामने आई, मान लीजिए हम तो कोई पर्टिकुलर पढ़ाई पढ़कर आए, पर हमारे सामने कोई पर्टिकुलर प्रोफेशन आ गया जिसमें वो पढ़ाई का कोई रोल नहीं था और हमें हमारे सामने आया, तो हमें उसको सीखना होगा, उसके ऊपर कार्य करना होगा। यही परमात्मा यहाँ बताना चाहते कि जो समय अनुसार हमारे सामने चीज आए वो हमें सिखाने के लिए आई है। तो पहले परखना और फिर सीखना, ये सारी कलाओं में हमें अपने आप को आगे बढ़ाना है। जैसे कई बार हम कहते हैं कि नहीं नहीं ये काम तो मेरे लिए नहीं, पर समय तो अगर लेकर आया तो हमें सीखना भी होगा और करना भी होगा, और परफेक्शन से करना होगा, एक्यूरेसी से करना होगा। इसके बारे में हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। चलिए, कोई कुछ पूछना चाहता है? माइक्रोफोन ऑन हुआ किसी का? चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट है बात यहाँ पर, परमात्मा हम सभी को परिवर्तन करने वाले बच्चे बतलाते हैं। यही है कला नेक्स्ट, जो ट्रांसफॉर्मेशन की कला, मतलब परिवर्तन करने की कला। किस चीज को परिवर्तन करना है? सबसे पहले तो अपने आप को मोल्ड करना है। कौन सा मोल्ड करना है? हम सभी पिछले 63 जन्मों से बॉडी कॉन्शियसनेस में थे, बोलेंगे अब तो, है ना, अभी तो चेंज होता जा रहा है। वो हमारे पुराने संस्कार थे और अब हमें एक नया रोल निभाना है। वो रोल है देवी देवताओं का, वो रोल है 16 कला संपूर्ण आत्माओं का। उस रोल को निभाने के लिए हमें अपने अंदर परिवर्तन लेकर आना होगा। हम सभी आत्माओं में ये परिवर्तन करने की कला है। जैसे हम सुनते आए हैं, ये परिवर्तन जो है कांस्टेंट है, चेंज इज कांस्टेंट, होता ही है हमेशा, प्रकृति में भी और हम सब आत्माओं में भी। देखिए, बाहर सभी आत्माएं
सीढ़ियां उतर रही हैं, बाहर विकार बढ़ते जा रहे हैं, पर हम सभी आत्माएं उन विकारों को परिवर्तन करके परमात्मा विधि से अपने ऊपर, अपनी लाइफस्टाइल में पुराने संस्कारों को छोड़ते जा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है जब हमें हमारा एम पता चल गया सॉरी, हमें हमारे इस समय की ड्यूटी पता चल गई, तो कितना आसान हो गया ना करना। बस एक स्विच ऑन किया परमात्मा ने कॉन्शियसनेस का कि आप कौन हैं, आप देवकुल की पवित्र आत्माएं हैं। और जैसे ही हमें पता चला, और ये पता चला एम ऑफ लाइफ क्या है, हर आत्मा का एक ही एम है, परमात्मा से मिलना और अपने आप को शक्तिशाली बनाना। यही तो एम है हम सभी का। जब इस एम को हमें पता चल गया राइट एम क्या है, नहीं तो शरीर के एम तो बहुत होते हैं, ये करना है, ये पाना है, पर हमारा एम क्या है, हमारी शक्तियों में आना और अपने गुणों को विकसित करना, यही तो हमारा एम है। जब हमें ये पता चल गया तो हमारा जो नेक्स्ट कला है परिवर्तन करने की कला, जो पहले स्वयं के अंदर परिवर्तन करना, फिर मेरी दुनिया में परिवर्तन करना, और फिर ऑन द लार्जर लेवल इस यूनिवर्स में अपने आप परिवर्तन होता चले जाएगा। परमात्मा बताते कि सृष्टि को परिवर्तन करने वाले आप ही बच्चे हैं, आप ही बच्चे इस सृष्टि को परिवर्तन करते, अपनी स्थिति से, स्व स्थिति से परिवर्तन आता है बाहर। जैसे हम सभी जानते हैं कि बाहर की जो सभी चीजें हैं एटम से बनी है, हम अक्सर ये बात सुनते हैं। एटम किससे बना है, एनर्जी से बना है, और एनर्जी कहाँ से आ रही है, कॉन्शियसनेस से आ रही है। तो राइट कॉन्शियसनेस, राइट एनर्जी, राइट सतो प्रधान एटम, यानी कि सतो प्रधान सृष्टि। तो ये जो 13th पे हम पहुंचे, परिवर्तन करने की कला, आगे बढ़ते परिवर्तन करने की कला के ऊपर बाबा के बहुत सारे महावाक्य, और ये एक शक्ति है परिवर्तन करने की, इसको भी हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे। और एडमिनिस्ट्रेशन की कला, हम लोग अपने आप को बहुत समझते हैं ऐसा कि नहीं ये तो मुझसे नहीं होगा, पर क्योंकि परमात्मा हमें बताते हैं कि कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर, देखिए अगर आगे जाके राज्य संभालने हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन करना तो आना चाहिए ना, हम उसमें वीक हुए तो आगे का चीज नहीं हो पाएगा। ये सभी चीजें कनेक्टेड हैं। एक हमने महावाक्य में बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि आप बच्चे इन कलाओं के बेस पे अपने आप को आज ही चेक कर सकते हैं कि आपकी आगे आने वाले जन्म कौन से होंगे, क्या रॉयल फैमिलीज में होंगे, या रॉयल प्रजा के रूप में होंगे, या साधारण प्रजा के रूप में होंगे। क्यों बोला ऐसा, जब ये 16 कला संपूर्ण आत्माएं होंगी वो रॉयल फैमिलीज में जाएंगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इनकी हाई है। तो हाई फ्रीक्वेंसी वाली आत्मा हाई फ्रीक्वेंसी वाली जगहों पर ही जाएगी। जो अपने आप को विकसित नहीं उतना करेगा तो वो लो फ्रीक्वेंसी वाली जगह पर जाएगा। ये चीजों को बहुत रीति से समझना है, और मेरा कोशिश ये रहेगा कि इसका एक जो ये पीडीएफ कॉपी बनाकर मैं जरूर आप सभी को ग्रुप में भेजूं, ताकि हम पर्सनल लेवल पे अपने आप को चेक कर सकें इस रोड मैप के अकॉर्डिंग कि बाबा ने, परमात्मा ने हमारे लिए क्या एक मापदंड रखा है, किस किस जगहों पर, किस किस कॉर्नर पे मुझे अभी और काम करना है अपने ऊपर। ये एक आर्ट है एडमिनिस्ट्रेशन करने की, और एडमिनिस्ट्रेशन इस तरीके से कि जहां पे मुझे कुछ भी कंट्रोल नहीं करना पड़े, निर्विघ्न मेरा राज्य चलता चले जाए, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन की कला चाहिए, जहां आत्मा इतनी शक्तिशाली है, इतनी कमांडिंग है, रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर इतनी जबरदस्त है कि आत्मा के वहां होने से ही सारे कार्य स्वयं होते चले जाएं, क्योंकि हम सभी एक वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी हैं। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी हाई, उतनी ज्यादा सभी समय, पंच तत्व, अन्य आत्माएं अपने आप स्वयं रीति से सारे काम बिना कहे करते चले जाते हैं। यही है हमारी सबसे सबसे बड़ी कला। मुझे तो लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की कला हम सभी के अंदर होनी चाहिए। आगे हम बढ़ते और फिर इसको और आगे हम डिटेल में देखेंगे। सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट, और हम सभी जब बाबा के बच्चे बनते, ट्रस्ट करते अपने ऊपर, उनके ऊपर, उनके कार्यों में अपना हाथ
बताते, तो फिर समाने की कला बाबा की हमारे सामने आती है। हम सभी को एक्सेप्ट कर लेना हमारी बुराइयों के साथ, क्योंकि जब हम परमात्मा से मिलते तो ना तो हम पावन पवित्र थे, ना ही शांतिमय थे, ना शायद सुख में भी उतने नहीं थे, और शक्तियों से तो क्षीण हो चुके थे। पर परमात्मा विधि से जब परमात्मा ने हमें अडॉप्ट किया इस ज्ञान के थ्रू, तो हम सभी, क्योंकि उस पावरफुल, उस सागर से, शक्तियों के, विशेषताओं के, गुणों से सागर से मिले, तो हमारे अंदर जितना भी जो भी था, जैसे एक सागर नदियों को अपने अंदर समा लेता है, उसके साथ जो भी आता है, ऐसे मना नहीं करता कि फिल्टर करके लाओ अपना पानी, ऐसा होता है क्या? नहीं ना, जो भी लेकर आती है नदियां सागर में मिल जाता है। पर सागर के लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो सागर में समा जाता है, बाकी देखो कचरा जो है बाहर आ जाता है। ऐसा ही तो कुछ हमारे साथ नहीं हुआ? उस शक्तियों के सागर से मिलकर, उस गुणों के सागर से मिलकर, उस प्यार के सागर से मिलकर, हम सभी आत्माओं के अंदर जो भी छोटा मोटा बड़ा सभी विकार, सभी, क्या बोलूं, कचरा बोलूं क्या, सभी समा लिया उसने। और हमारे पास क्या आ गया? क्योंकि अंदर से आज हम भरपूर हो गए, तो अपने आप सुख में हो गए, शांति में हो गए, शक्तियां आ गई, कमजोरियां चले गई, आज चैन की नींद सो पाते, रोगों से लड़ने की शक्ति आ गई। और अपनी डे टू डे लाइफ में कितने परिवर्तन हम लेकर आ गए। क्यों? क्योंकि ये उनकी शक्ति है। और आज ये शक्ति वो चाहते कि हम सब भी अपने अंदर इमर्ज करें, क्योंकि हम सब कौन है? हम सब कौन है? विश्व की आधार मूर्त आत्माएं, जिससे पूरे विश्व की उत्पत्ति होती है। कुल देवियां, कुल देवता, फिर ये समाने की शक्ति तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जो आत्माएं इस 16 कला संपूर्ण अवस्था में आ जाएगी, वही आत्मा आगे सतयुग में आएगी। श्री कृष्ण उनके सिंबल हैं, ये अब तक हम समझ चुके हैं। अब हम जो आगे हमारी पढ़ाई शुरू होगी, अब इस आधार पर शुरू होगी कि इन कलाओं को कैसे हमें अपने अंदर विकसित करना है। कलाओं का अर्थ क्या है? जब हमने उसके बारे में समझ लिया, उसके बारे में पढ़ लिया, शक्तियों को कैसे करना है इमर्ज, ये सब हम जान गए, तो अब हमें उसको अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करना होगा। परमात्मा बताते, जैसे हम कल भी देख रहे थे कि 4 ही सब्जेक्ट हैं जो, जब हम सेवाएं करते हैं तो सेवा करने से हमारे जो पैटर्न्स हैं, कौन से हमारे संस्कार बनते हैं। तो जब हम 16 कला संपूर्ण आत्माएं बन रहे हैं, तो बनेंगे कैसे? एक तो हमने नॉलेज लिया, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज नहीं होगा तो काम कैसे होगा? तो नॉलेज लिया, इसीलिए जब परमात्मा विधि क्या है, ये जो मेडिटेशन की कला क्या है, नॉलेज बेस्ड मेडिटेशन है। जब नॉलेज बेस्ड मेडिटेशन होता है तो अपने ऊपर काम करना और उसको चेक करना बहुत आसान होता है। इसीलिए परमात्मा हमें ये नॉलेज रोज देते हैं। जैसे आत्मा की कलाओं की नॉलेज अब हमें मिली है, अब इसके ऊपर जब हम काम करते चले जाएंगे और उसको सेवाओं में यूज करेंगे, तो हमारे पैटर्न्स बनते चले जाएंगे। यही है स्वयं को परिवर्तन करने की शक्ति, और अपने परिवर्तन से अन्य आत्माओं को परिवर्तन करने की शक्ति, और सबकी मदद से, उसकी मदद से, सबके सहयोग से पूरे विश्व को परिवर्तन कर देने का प्रयास, यही परमात्मा हम सभी से कराते हैं। तो ये तो हुई 16 कला की बात। अब हम ये होगा कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं, और फिर हम एक एक चीज को लेंगे। जैसे जैसे हमारा एडवांस कोर्स जब शुरू हो जाएगा, तो ये सभी कलाएं कैसे बाबा हमें इतनी रीति से पढ़ाते 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 कब हम इसके मास्टर बन जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। जैसे पिछले कुछ दिनों में हमने कितनी सारी चीजें हासिल करी, पता भी नहीं चला, बहुत सरलता से सब चीजें होती चले गई। आगे भी ऐसे ही होता चला जाएगा। चलिए तो आगे बढ़ते। बहुत इंपॉर्टेंट महावाक्य बाबा के, और स्वमान और फरमान की बातें
आज हो रही हैं। फरमान अर्थात परमात्मा की दी गई गाइडेंस, प्यार से हम उनको बाबा बोलते हैं। बाबा की दी गई गाइडेंस जब हमें मिलती, वो पालनाएं होंगी कैसे? हमने पढ़ाई तो कर ली, हम रोज पढ़ रहे हैं, पर उसको धारण भी तो करना है, ये तो इम्पोर्टेंट है ना। अगर पढ़ लिया, बता दिया, बोल दिया, पर धारण नहीं किया, तो फिर फायदा कुछ नहीं है। तो वो जो इतना कुछ जो पढ़ा है, ये धारणाओं में कैसे आएगा? आज बाबा उसके बारे में कुछ बातें बता रहे हैं। आत्मा की शक्तियों की बातें हम कर रहे हैं। ये जो सभी कलाएं हैं, आत्मा जो शक्तिशाली आत्मा है, उसके लिए ये कलाएं हैं, अर्थात हर पल शक्ति को भरने की बात हो रही है। पर ये होगा कैसे? क्या बस बात करने से हो जाएगा? लगता है ऐसा, ऐसा तो नहीं है। पर अब हम क्योंकि डीप स्टडीज में जा रहे हैं, तो दिन भर ये अटेंशन कैसे रहेगा? देखिए कैसे होता है ट्रांसफॉर्मेशन। पहले हम ये क्लासेस, ये सेशन लेते हैं, धीरे धीरे हमारे अंदर क्या परिवर्तन आता है, जब हम ये सेशन लेते हैं तब हम कुछ और होते हैं, पर जब यहाँ से बाहर जाते हैं वो दुनिया में, जो एक्चुअली में हम जहाँ रहते, तो हम कुछ और हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे परिवर्तन आता है कि जब हम ये जो सेशन लेते हैं और इसके बाद कुछ और घंटे हम ऐसी स्थिति में ही रहते हैं, पर वो ज्यादा देर नहीं टिकता है, फिर वैसा ही हो जाता है। हमारा स्वभाव, हमारा चाल चलन वैसा ही हो जाता है, क्योंकि हम इतने समय से ऐसी दुनिया में रह रहे हैं। फिर धीरे धीरे एक समय आता है कि अब आधे दिन हम वैसे रहते हैं, 6 घंटे हम वैसे रहते हैं, और अब बाबा हमें कैसे बता रहे हैं कि हर पल ये कैसे हो सकता है, उसके बारे में। ये 16 कलाएं कैसे हर पल अपने आप के अंदर विकसित होती जाएं ऑटोमेटिकली, कैसे पॉसिबल है, उसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। समान और फरमान दोनों में रहने और चलने के अपने को हिम्मतवान समझते हो। बाबा ने अभी हमें सभी चीजें बताई। और स्वमान मतलब, स्वमान क्या है? मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मेरा मान। जब स्वमान चले जाता है तो फिर क्या हो जाता है? हम क्या हो जाते हैं? तो जैसे हम पहले सोचते हैं वैसे ही हो जाता है ना, सौरभ हूं मैं, अमित हूं मैं, गौरव हूं, ऐसे। अभी हमें क्या पता चला? हम एक शक्तिशाली आत्मा है, स्वमान। हम एक रचयिता हैं, मास्टर रचयिता है, स्वमान। हम सुप्रीम सर्जन के बच्चे, मास्टर सुप्रीम सर्जन है, स्वमान। ये स्वमान है हमारे, ठीक है जी। तो स्वमान और फरमान दोनों में रहने और चलने के अपने अपने को हिम्मतवान समझते हो। स्वमान में भी सदा स्थित रहें और साथ साथ फरमान पर भी चलते चले। इन दोनों बातों में अपने को ठीक समझते हो। मतलब मेरा स्वमान क्या? मैं आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, शांतिमय आत्मा, पवित्र स्वरूप आत्मा, शक्ति स्वरूप आत्मा, ये मेरे स्वमान। ऐसे बहुत सारे हैं, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना। ये मेरे स्वमान है, और इसमें इसको याद रखते हुए सदा इसमें स्थित रहकर साथ साथ फरमानों पर भी चलना। फरमान क्या है बाबा के? मुझे याद करो। मुझे क्यों याद करो? क्या उनको खाली याद करने से कुछ होगा? बोलते रहे बाबा 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 बाबा, कुछ होगा? नहीं होगा। अर्थात उनके गुणों को यूज करो। जब हम उनके गुणों को यूज करेंगे, उनको कनेक्ट करके, तो हमारी पावर भरेगी। ये तो एक बात है, पर होगा कैसे? याद है हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। जैसे हम लोग एक्टर्स को देखते हैं, तो मेरे एक फ्रेंड है, उनसे मेरी बात होती है कि वो कैसे, मतलब आप कैसे करते हैं। तो पहले बोलते हैं कि हम लोगों ने एक मेथड एक्टिंग सीखी होती है। उसमें क्या होता है कि अरे मान लीजिए कोई बहुत ही खुशी का सीन है, हमें बहुत मतलब हैप्पीनेस को दिखाना है, तो वो हमें क्या करते हैं कि वो हमारी ना
बोलते पुरानी बात याद करो, जब आप बहुत खुश थे, कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट किया आपने, कोई मूवी आपकी बहुत हिट हो गई, या घर में कोई कोई ऐसा अचीवमेंट किया, कोई चीज ली तो बहुत खुश थे। तो फिर जैसी स्मृति हुई खुशी की, तो वो जो सीन है खुशियों का अपने आप वैसा होना शुरू हो जाता है। एक बात ऐसे उन्होंने बताया कि जैसे कोई हमें रोना है, अब एक तो है कि हमें कोई आर्टिफिशियल चीज नहीं यूज करनी, नेचुरली इनसाइड आउट आना चाहिए। तो हमें रोना है, तो फिर मैंने कहा फिर क्या करते हैं? कहते फिर ना हमें वो बोलते हैं कि कोई ऐसा सीन याद करो, किसी मतलब कोई डेथ का सीन याद करिए। तो बोलते हैं कि कह रहे, मैंने कहा कह रहे एक बार क्या हुआ कि मैंने अपनी माँ को मतलब मम्मी को इमेजिन किया कि उनकी डेथ हो गई, तो मैंने पूरा उनके ऊपर व्हाइट कपड़ा और वो सब। कह रहे मैं इतना रोया कि 2 दिन तक मैं उस सीन से बाहर नहीं आ पाया। जैसी स्मृति वैसी स्थिति हो गई एक्टिंग में। ऐसे ही बाबा हमें कहते, जैसी स्मृति वैसी स्थिति। और अगर स्मृति में बाबा रहते तो सर्वशक्तिवान है और पवित्रता के सागर, शांति के दाता, शांति के सागर, उनकी स्मृति, तो मेरी स्थिति कैसी हो जाएगी? यह फरमान। ठीक है जी। स्वमान में सदा स्थित रहें और साथ साथ फरमान पर भी चलते चलें। इन दोनों बातों में अपने को ठीक ठीक समझते हो? पूछ रहे हैं, समझते हो ठीक से? चलो देखते हैं आगे क्या कहते हैं। अगर स्वमान में स्थित नहीं रहते तो फरमान पर चलने में भी कोई कोई ना कोई कमी पड़ जाती है। जैसे मैं भूल ही गया कि मैं आत्मा हूं, है ना, तो स्वमान फिनिश। जैसे ही वो भूला तो फरमान क्या है? कौन सी आत्मा है? शक्तिशाली आत्मा है, या फिर जो भी बाबा ने हमें नियम कायदे कानून पढ़ा रहे हैं और अभी आगे आगे पढ़ाएंगे, तो वो सब चीजें भूल गई ना। जैसी हमारी स्मृति खत्म और वैसी वो सब खत्म। अच्छा, स्वमान क्या है? मतलब स्वमान जब चले जाता है ना, तो हमें बाहर से भी मान चाहिए होता है। जैसे ही हम अपनी स्थिति से हिल गए कि मैं आत्मा हूं, मैं देने वाली आत्मा, देवकुल की आत्मा हूं, तो फिर मांगने वाले चीज पे हम पहुंच जाते हैं। स्व को हटा दें और मान, और फिर अपमान भी हो जाता है। अरे मैं वहां गया, मैं तो उम्र में इतना बड़ा हूं, उन्होंने मुझे पानी भी नहीं दिया, पूछा भी नहीं, मेरे पैर भी नहीं छुए, और मैं छोटा हूं, मुझे बैठने की जगह भी नहीं दी, क्योंकि हम फिर बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए। अरे मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूं और मैं वहां गया, किसी ने मुझे विश नहीं किया। ऐसी ऐसी बातें आ जाती हैं जब स्वमान से हटकर स्व हट गया और अपमान में आ गए, यानी कि अपनी स्थिति से आई द सोल हिल गए। तो ये है स्वमान कि हम कौन है? आत्मा। जब इस स्थिति से हिल गए तो वो चीजें याद आएंगी जो हम नहीं है, हमारा एक्चुअल रूप जो नहीं। थोड़ा और आगे बढ़ते तो और क्लैरिटी हमारे अंदर आएगी। वर्तमान पुरुषोत्तम संगम युग का आप सब श्रेष्ठ आत्माओं का जो ऊंचते ऊंच समान है। वर्तमान अभी पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम संगम युग। संगम युग को बाबा बतलाते हैं कि हम सब आत्माएं जब अपने ऊपर कार्य करते, इसीलिए इस युग का नाम रखा गया पुरुषोत्तम संगम युग। और हमें वो श्रेष्ठ आत्मा बतलाते हैं। श्रेष्ठ कैसे? जिस आत्माओं ने अपने आप को आत्मा समझ लिया, वो कौन है? जो जैसा है वैसा उसको मान लिया, तो है श्रेष्ठ आत्मा। तो बाबा कहते हैं कि इस समय आपका सबसे बड़ा सम्मान क्या है? ऊंचे से ऊंचा सम्मान क्या है? कि आप सभी श्रेष्ठ आत्मा हैं। उसमें स्थित रहना है, इसी सम्मान में स्थित रहना है। इस एक ही श्रेष्ठ सम्मान में स्थित होने से भिन्न भिन्न प्रकार के देह अभिमान स्वतः ही सहज ही
समाप्त हो जाएगी। देह अभिमान क्या होता है? देह अभिमान मतलब सोल कॉन्शियसनेस, जैसे सॉरी बॉडी कॉन्शियसनेस। बॉडी कॉन्शियसनेस जैसे जब बॉडी कॉन्शियसनेस है तो उसमें फिर बहुत सारी चीजें हैं, रोल कॉन्शियसनेस है, एज कॉन्शियसनेस है, ऐसी सभी चीजें आ जाती हैं। पढ़ाई कॉन्शियसनेस है कि अरे मैं तो पीएचडी हूँ और वो तो नहीं है। फिर स्किन कॉन्शियसनेस है, अरे मैं काला, मैं गोरा, वो काला वो गोरा। फिर धर्म कॉन्शियसनेस आ जाती है कि मैं ऊंचे धर्म, ऊंची जाति, ऐसी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं अगर एक चीज छूट जाती है, और वो है कि हम श्रेष्ठ आत्मा है। मैं श्रेष्ठ आत्मा और मेरे साथ जो भी हैं सभी श्रेष्ठ आत्मा, क्योंकि बाबा ने बोला है हर आत्मा श्रेष्ठ आत्मा अर्थात दिव्य आत्मा, सभी दिव्य हैं। तो एक ही जैसा सभी के लिए है ना। तो एक समान अगर छूटा तो बहुत सारे बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाती है अपने अंदर। बॉडी कॉन्शियसनेस के रूप अभी पता चले हैं। और अगर हम सौमान में रहते हैं तो ये स्वतः ही और सहज रीति से, स्वतः मतलब नेचुरली, इजीली अपने आप समाप्त हो जाते हैं। कहां कहां सर्विस करते करते वह अपने पुरुषार्थ में चलते चलते बहुत छोटी सी एक शब्द की गलती कर देते हैं। कहां कहां सर्विस करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई हाउस वाइफ है, कोई स्टूडेंट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है। तो हम सेवाएं दे रहे हैं ना, और हम अपने 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 रोल निभा रहे हैं, इसीलिए सर्विस करने की बात हुई। सेवाएं, हर तरीके की सेवा को बाबा सेवा बोलते। ईश्वरीय सेवाएं भी होती हैं और अपने लिए भी सेवाएं होती है, तो अलग अलग कैटेगरी भी है यहाँ। चलते चलते और पुरुषार्थ यानी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी पे चलते चलते छोटी छोटी सी एक शब्द की गलती अगर हो जाती है तो क्या है, जिससे ही फिर सारी गलतियां अपने आप ही हो जाती हैं। सर्व गलतियों का बीच एक शब्द की कमजोरी है। वह कौन सा शब्द है जो मतलब जो सारी गलतियां एकदम से होने लगती हैं, वो क्यों हो रही हैं, उससे क्या मतलब क्या रीजन है, उसका कमजोरी एक ही है। कौन सा शब्द है वो, देखते हैं आगे। स्वमान से स्व शब्द निकाल देते हैं। देखिए, स्वमान से स्व शब्द को निकाल दिया तो क्या बचा, स्वमान को भूल जाते हैं। मान में आने से फरमान भूल जाते हैं। मान क्या है, जब स्वमान हट गया तो मान हो गया ना, मुझे मान चाहिए, मुझे ये चाहिए, मैं एक टीचर हूं, मुझे ये चाहिए। तो फरमान क्या है कि हम एक श्रेष्ठ आत्मा है, हम देने वाली आत्मा है। हम स्टूडेंट हैं पर हम एक श्रेष्ठ आत्मा है, हम देने वाली आत्मा, यानी कि मेरी एनर्जी हर जगह यूज हो रही है। पर क्योंकि मैं सम्मान की सीट से हिल गया, स्व शब्द निकल गया, तो अभी मान की स्थिति पे पहुंच गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्लैरिटी मिलेगी। फरमान है सम्मान में स्थित रहो। बाबा ने क्या बोला, ये फरमान है कि अपने सम्मान में स्थित रहो। तो मान में आने से फरमान खत्म हो गया ना। जब हम मान में आ गए मतलब अपनी आत्मिक स्थिति से हिल गए, तो फरमान कहाँ गया, गायब हो गया ना। ना बाबा याद रहा, ना उनके फरमान याद रहे, ना ज्ञान याद रहा। ऐसा हो जाता है ना हमारे साथ, उसी को शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं आज से। इसी एक शब्द की गलती होने से अनेक गलतियां हो जाती, फिर मान में आकर बोलना चलना, बोलना चलना करना सभी बदल जाता है। सिर्फ एक शब्द कट होने से ही जो वास्तविक स्टेज है, जो हमारी रियल स्टेज है होनी चाहिए, उससे कट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में आने के कारण जो पुरुषार्थ व सर्विस करते हैं उसका रिजल्ट यह निकल मतलब उसकी जो भी हम काम करेंगे तो कैसा हो जाएगा। जब मान लीजिए अभी आप इतने दिनों से देख रहे हैं जब हम अपने आप को आत्मा समझ के कार्य करते हैं, तो कार्य करना मतलब आई द पावरफुल सोल, मेरा एनर्जी, मेरा वाइब्रेशन उस कार्य पे पड़ रहा है, तो हम अपना कितना ध्यान रखते हैं।
कि मुझे अच्छे से करना है, पॉजिटिव संग ऐसे। पर पहले क्या होता था कि बस काम करना है और उसकी स्थिति कैसी भी हो हम काम करते थे बस पहले। अभी ये फर्क आ गया ना हमारे अंदर, तो वो यही बोल रहे हैं कि जब एक चीज की गलती हो जाती है तो हमारा बोलना चालना सब साधारण हो गया ना, फिर जैसे कल ही हम पढ़ रहे थे कि नॉलेजेबल नहीं हुआ, फिर साधारण हो गया। और उससे क्या रिजल्ट क्या निकलता है कि मेहनत ज्यादा और प्रत्यक्ष फल कम निकलता है। प्रत्यक्ष फल को अभी हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर अपना काम एक ऑपरेशन करने से पहले एक तैयारी करता है। ओटी की तैयारी होती है, हर चीज की एक तैयारी होती है और मन की एक तैयारी होती है, तब वो एक ऑपरेशन जो है किया जाता है। एक स्टूडेंट है, उसको पढ़ाई पढ़नी है, तो उसकी एक तैयारी होती है कि एक रूम का वातावरण कैसा है, टेबल लाइट कैसी है, टेबल सही है कि नहीं, चेयर ठीक है कि नहीं, बाहर टीवी चल रहा है, उसी रूम में बैठे हैं, टेबल सही नहीं है, तो क्या पढ़ाई हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, दिक्कतें आएंगी। तो वही परमात्मा कहते हैं जो प्रत्यक्ष फल है, मतलब उसके कारण जो उसका फल होना चाहिए उसमें क्या हेर फेर हो जाता है ना। जैसे अगर अब यहाँ पर हमारा क्या प्रत्यक्ष फल है, अगर हम समझ जाएं कि हम श्रेष्ठ आत्मा है, बाबा से कनेक्ट हो सकते, तो अभी देखिए उस स्टूडेंट की पढ़ाई कैसी हो जाएगी, उस डॉक्टर की जो क्षमता है ऑपरेशन करने की वो कैसी हो जाएगी, उस टीचर का पढ़ाई कराने का तरीका कैसा हो जाएगा, उस साइंटिस्ट का काम करने का तरीका कैसे हो जाएगा। जब उसको कल उसने क्या पढ़ा कि मैं इंस्ट्रूमेंट हूं, उसका कराने वाला वो है, मैं बस कर रहा हूं, तो सारे काम कैसे हो जाएंगे? श्रेष्ठ हो जाएंगे ना। पर अगर ये निकल गया तो सारे काम कैसे हो जाएंगे? साधारण हो। ये वो बताना चाहते। आगे बढ़ते हैं। सफलता मूर्त जो बनना चाहिए वे नहीं बन पाते हैं, और सफलता मूर्त ना बनने के कारण, वह सफलता प्राप्त ना होने के कारण फिर उसकी रिजल्ट क्या होती है? मेहनत बहुत करते हैं, चलते चलते थक जाते हैं। देखिए आज ऐसा ही तो हो गया ना, हम बाहर की सफलता में इतने ज्यादा बिजी हो गए, सभी आत्माएं इतनी ज्यादा बिजी हो गए कि आज थक गए, बोझिल हो गए। अच्छा ऑफिस तो जाना पड़ेगा ना, खाना बनाना पड़ेगा ना, कपड़े धोने पड़ेंगे, ऐसी स्थिति में आ गए हैं हम सभी। पड़ेगा 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 शब्द निकल बोझा आ गया है। अभी एक सर्वे आया, वो बता रहे हैं कि हमारे इंडिया में 58% लोग अब जॉब ही करना नहीं चाहते। अमेरिका में पता नहीं कितने 1 करोड़ कुछ जो पद हैं वो खाली पड़े हैं। पूरे वर्ल्ड में इस समय रिजाइन दे रहे हैं लोग, बिजनेस छोड़ रहे हैं। आत्मा बोझिल हो गई है, बोझ में आ गई है, चल रहे हैं बस, काम कर रहे हैं। इसीलिए आज क्योंकि अपने आप को नहीं पहचान पा रहे तो बोझा बढ़ गया है बहुत ज्यादा, हर चीज में बोझिल हो गए, बस कर रहे हैं। तो ना तो उनकी क्रिएटिविटी आ पा रही है, ना ही वो खुद संतुष्ट हो पा रहे हैं। तो जब खुद नहीं तो किसी और को कैसे कर पाएंगे? पर यही इसीलिए एवरी वॉक ऑफ लाइफ, एवरी पार्ट, एवरी रोल ऑफ लाइफ, इस चीज की बहुत ज्यादा जरूरत है आज समझने की कि हम जो सफलता पाना चाहते हैं। देखिए हमें कोई भी अगर रोल मिला है आत्मा को, तो सफलता तो इम्पोर्टेंट है उसमें ना। तो सफलता जो पाना चाहते हैं, जो सफलता मूर्त होना चाहिए, वो पाते हुए भी बोझे में है आज। जैसे बोलते भी हैं बाहर भगवान का दिया सब कुछ है, पर अंदर खालीपन है, दुखी है, डिप्रेशन है। फिर क्या करते कि काम तो सारे करने पड़ते हैं और फिर बीमारियां भी लेते हैं। तो फिर वो सफलता कैसी है आत्मा की? आत्मा की सफलता नहीं हुई ना वो। या फिर एक स्टूडेंट है, उसको मान लीजिए 90% मार्क्स लेकर आने, और उसने अपने आप को परेशान करके कंपटीशन करके पता नहीं क्या क्या करके नंबर तो ले आया, पर अंदर से क्या हाल है उसका? किसी ने, कोई बिजनेसमैन है,
कुछ भी करके अपना बिजनेस तो बढ़ा लिया, पर क्या ये सफलता है अंदर की? उसने बहुत गलत काम कर लिए, बहुत सारे लोगों को परेशान कर लिया, अपने शरीर का नुकसान कर लिया, तो क्या ये सफलता है? ये बाबा आज पूछना चाह रहे हैं हमसे। फिर आगे पढ़ते हैं। उल्लास, क्योंकि थक जाते हैं ना, आज बोझा हो गया ना हर चीज का, उल्लास नहीं है अपने अंदर, तो वो क्रिएटिविटी पावर कहाँ से आएगी? आज तो बहुत जरूरत है क्रिएटिविटी की। बोलते भी हैं कि क्रिएटिविटी की बहुत जरूरत है, बोलते भी हैं हर चीज, तो भी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? ये रीजन है, क्योंकि अपने स्वमान से हिल जाते हैं कि मैं आत्मा हूं, अपने आप को शरीर समझ लेते हैं, विस्तार में चले जाते हैं। उल्लास कम होते होते आलस्य आ जाता है। आलस्य आ गया ना, फिर बोझा हो गया, तो नहीं नहीं, अब नहीं, हम नहीं करेंगे, बस अब हमें आराम चाहिए, संडे को 11 बजे तो उठना ही चाहिए। याद है ना कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स हम पहले भी, आज तो हम संडे को सुबह 5 बजे भी उठते हैं, या यूं बोले बहुतों को पता ही नहीं चलता आज संडे भी है, एवरी डे सेम डे है ना, ऐसा भी लगने लगा है। तो उल्लास कम होते होते आलस्य आ जाता है, और जहां आलस्य आया, वहां उसके साथ अन्य साथी भी तो हैं, सहज ही आ जाते। आलस्य अपने स्व साथियां, मतलब उसके जो सर्व साथी हैं, सहित आता है, अकेला नहीं आता है। अर्थात जो विकारों वाली फाइल है, अगर फोल्डर खुला तो सारे विकार साथ आ जाते हैं। जब आलस्य आया तो थकावट हो गई, थकावट हो गई तो चिड़चिड़ापन आ गया, ईगो आ गई। ईगो क्या होता है? बाबा क्या बोलते हैं? ईगो इज अटैचमेंट टू योर रॉन्ग इमेज। ईगो क्या है? कि मैं फला फला हूं, थक गया तो फिर चिड़चिड़े हो गए, इरिटेटेड रहने लगे, इरिटेशन में आए तो फिर और बीमारियां आ गई, और फिर संबंध खराब हो गए, तो फिर क्या है जो सफलता मूर्त है क्या? देखो, इरिटेटेड हूं, मानो मैं इरिटेट हूं, तो पहले मेरा प्रभाव मेरे ऊपर, शरीर के ऊपर, ठीक है, वो शरीर खराब। फिर मैं इरिटेटेड हूं तो वातावरण खराब। फिर मैं आलस्य में आया तो थक गया, इरिटेटेड हूं, तो रिश्ते खराब, यानी कि मेरी सृष्टि खराब। तो जब मेरी सृष्टि खराब, तो क्या है फायदा जब मैंने बहुत कमा लिया? गलत नहीं है कमाना, सब कुछ ले लिया, गलत नहीं है सब कुछ लेना। बहुत एक्सेल कर लिया आपने रूल पे, गलत नहीं है। बाबा कहते हैं कि आपको अपने रूल के लिए बहुत ईमानदार होना चाहिए, जरूर सफलता होनी चाहिए। सब कुछ कर लिया पर बोझे में आ गया, तो फिर फायदा ही क्या हुआ? इंजॉय तो नहीं करा ना। आज क्या होता है, इस बहुतों के पास बहुत कुछ है, रुपया पैसा है, सब कुछ है, पर एंजॉयमेंट कहाँ है? वो तो कहीं खो गया। शरीर खराब हो गया, रिश्ते खराब हो गए, सब कुछ खराब हो गया, और खूब पैसा है तो भी तो सही नहीं है। ये बात हो रही है। जैसे बाबा भी अकेले नहीं आते, अपने बच्चे सहित प्रत्यक्ष होते हैं। बाबा कहते हैं कि वो भी अकेले नहीं आते, वो भी आप सब बच्चे, हम सब बच्चों से प्रत्यक्ष होते हैं। वैसे ही ये जो विकार है, वह भी अकेले नहीं आते हैं, साथियों के साथ आते हैं। इसीलिए फिर विकारों की प्रवेशता होने से कई फरमान उल्लंघन करने के कारण स्थिति क्या हो जाती है? देखिए, बाबा इतनी अच्छी युक्ति देते हैं यहाँ पर, कहते कि वो भी, मैं भी अकेला नहीं आता हूँ, आप बच्चों के द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है कि बाबा आ गए हैं सृष्टि पर। वैसे भी जितने भी ये विकार हैं, ये अकेले नहीं, एक आते हैं और उसके साथ ही सभी अपने आप ही आने लगते हैं। जैसे अभी देखा, थक गए तो कितनी चीजें हो जाती है ना। तो जब विकार आ गए, तो यानी कि बाबा उस समय स्वमान हटा तो बाबा हट गया, हमारे चित्त से ज्ञान हट गया, तो फरमान तो अपने आप ही हट गए। तो सभी, जब ये सब चीजें हट गई, तो हमारी यहाँ की स्थिति कैसी होगी? अनस्टेबल हो गई ना। देखिए, कितनी सारी आत्माएं बाहर, और इनफैक्ट हम सब भी पहले कितने अनस्टेबल थे ज्ञान से पहले। सोचिए वो सफलता ही क्या थी
कि जरा सा किसी ने कुछ कह दिया और बस खत्म। आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं या टीचर हैं या साइंटिस्ट हैं या डॉक्टर हैं या कुछ भी, बहुत बड़े किसान हैं, ये आपकी सफलता है। पर कुछ कह दिया किसी ने और 4 दिन खराब चले गए, ये कैसी सफलता है ना? किसी ने कुछ कह दिया तो रिश्ता ही खत्म कर दिया, थोड़ी सी कोई बात हमारे मनो मुताबिक नहीं हुई तो रिश्ता टूट गया। तो ये कौन सी सफलता है हमारी? यही बाबा आज बात करना चाहते हैं हमसे। पढ़ा रहे हैं ना, इतनी दूर से आके पढ़ाते, देखो कितनी रीति से। कोई ना कोई बात का अरमान रह जाता है। देखिए क्या होता है जब स्थिति से हिल गए, तो कोई ना कोई बात का अरमान रह जाता है। ना स्वयं संतुष्ट रहते, ना दूसरों को संतुष्ट कर पाते। सिर्फ एक ही शब्द कट करने के कारण, इसीलिए कभी भी अपनी उन्नति का जो प्रयत्न करते हैं हो, वह सर्विस का कोई भी प्लान बनाकर प्रैक्टिकल में लाते हैं, तो प्लान बनाना और प्रैक्टिकल में लाने समय भी पहले अपने स्वमान की स्थिति में स्थित होकर कोई भी प्लान बनाओ और प्रैक्टिकल में लाओ। बहुत इंपॉर्टेंट बात परमात्मा ने कि जब हमें अपनी स्थिति से हिल गए तो कोई अरमान, मतलब कोई इच्छा रह गई बाहर से, अरे ये ना ऐसा होता तो और अच्छा होता। अरे शादी में हम गए, इन्होंने इतना कुछ रखा, अच्छा खाना अच्छा क्यों नहीं रखा, इतना कुछ किया, ये क्यों नहीं किया, ये कुछ एक चीज रह गई तो संतुष्टि चले गई। अब यहाँ क्या बात करें? प्लान और प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट की बात करें, तो उसका प्लान क्या है कि मुझे आज ये 2 चैप्टर पढ़ने हैं। हाउसवाइफ भी प्लानिंग करती है ना कि आज मुझे ये काम करने हैं, ये खाना इस टाइम पे रेडी करना है, घर की सफाई को देखना है, कपड़े की धोना है, प्रेस करना है, ये अलमारी को ठीक करना है। डॉक्टर के अपने क्लिनिक के प्लान रहते हैं। हर आत्मा की, कोई बैंक में काम करता है तो उसकी प्लानिंग है, तो प्लानिंग है ना। प्लानिंग को प्रैक्टिकल में लेकर आते हैं, पर वहां पर अगर अपने सम्मान को याद करें कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा। अगर मैं आत्मा हूं याद है, और फिर कोई भी काम अगर हम कर रहे हैं, अगर ये हमारा सम्मान हमें याद है, मैं आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा, तो जो भी प्लानिंग करेंगे तो वो प्रैक्टिकल में लानी इजी हो जाएगी ना। जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट है, वो अपने सम्मान में आ गया कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा, और परमात्मा से कनेक्ट हो गए, अपने अंदर पावर भरी, और फिर उस काम को किया, तो वो काम कैसा होगा? प्रैक्टिकल में जब लाएंगे तो अच्छा होगा ना। नहीं तो आज क्या हम सोच लेते हैं, बच्चों को देखते हैं ना, मुझे याद तो रहता नहीं, जितना मर्जी पढ़ लो। हाउसवाइफ, खाना तो मुझसे अच्छा बन ही नहीं सकता, ठीक है मजबूरी है बनाना। ऐसा हो रहा है ना, थक गए ना, बोझा आ गया ना, काम तो कर रहे हैं, बस पैसे तो उतने ही मिलते हैं, इतने का इतना ही होता है ना। ऐसा हो गया, करते 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 आत्मा की शक्ति डिप्लीट हो गई। दूसरों को देखते 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 हमने भी अपने आप को नीचे गिरा लिया। यही बात करते कि हर प्लान को बनाते हुए, उसको प्रैक्टिकल लाते हुए, क्योंकि उन्नति चाहिए ना सबको, सबको अपने काम में उन्नति चाहिए। तो वो कैसे आएगी? जब आप अपने सम्मान में आ गए, मां मैं सबसे पहले कौन हूं? एक शक्तिशाली आत्मा हूं। क्या करूं, सभी के माइक्रोफोन ऑफ कर दूं क्या अभी?
सेकंड मिलছে। यहाँ से कुछ कमांड हो नहीं पा रही, क्या बात है? सत्यव्रत भैया प्लीज एक बार अपना माइक्रोफोन देख लीजिए। चलिए, तो बाबा क्या बोलते हैं यहाँ पर कि जब हम कोई भी प्रैक्टिकल, कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, कोई भी काम करने की, तो उसका पहले प्लान करते हैं ना। तो प्लान करने से वो कह रहे हैं उससे पहले अपने स्वमान को याद रख लीजिए कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक शक्तिशाली पिता की शक्तिवान संतान हूं। ये स्वमान है हमारा। तो फिर देखिए, अब कोई भी जो काम करेंगे उसमें क्या उन्नति नहीं मिलेगी? हम देखिए ये 16 कला संपूर्ण बनने की तैयारी कर रहे हैं। जब अपने सम्मान को याद रखेंगे तो क्या हम उसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उन्नत नहीं कर पाएंगे? पर अभी हम कैसे कमांड देते हैं अपने आप को, कैसे आशीर्वाद देते हैं, मुझसे तो नहीं होगा, कर तो रहा हूं बस मैं। हो जाता है ना ऐसा? तो अपने सम्मान से हिल गए ना। हम कौन है? आत्मा। आत्मा की शक्ति है, आत्मा शक्तिशाली है, उसका प्रभाव काम पे पड़ रहा है, सिचुएशंस पे पड़ रहा है। ऐसे आगे बढ़ते, स्थिति को छोड़कर प्लान नहीं बनाओ। बाबा बोलते हैं अपनी स्थिति को छोड़ के प्लान नहीं बनाओ। अगर स्थिति को छोड़कर प्लान बनाते हो तो क्या हो जाता है? उसमें कोई शक्ति नहीं रहती है। बगैर शक्ति उस प्लान का प्रैक्टिकल में क्या प्रभाव रहेगा? पूछ रहे हैं हमसे। मानो हम अपनी स्थिति से हिल गए, है ना, हमने अपनी स्थिति छोड़ दी। प्लान तो बहुत बड़े बड़े बनाए, हम देखते थे ना प्लान कितनी पहले करते थे, याद है आपको? हम ये करेंगे ये करेंगे, बहुत काम नहीं हो पाते थे। पर आज देखिए, आप में से मुझे कुछ थोड़े दिन पहले बता रहा था कि आज जो मैंने प्लान किया ना, अगर वो एक चीज भी रह जाती है ना, बार बार मन मुझे याद दिलाता है, अरे ये चीज रह गई है आपकी, इसको करना है, ऐसे नहीं सोना। तो करके ही हम सोते हैं। मतलब सारी प्लानिंग को प्रैक्टिकल में कितनी इजीली ले आ पाते हैं जब ये समझ गए कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। बस एक बात कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं बाबा से अपने अंदर शक्ति भर सकता हूँ, सकती हूँ, तो सारे काम कैसे हो जाते हैं। वही कह रहे हैं कि स्थिति को छोड़कर प्लान नहीं बनाओ। अगर स्थिति को छोड़ दिया तो प्लान बनाते हो, जो भी हम बड़े बड़े प्लान भी बना लें, उसमें अगर शक्ति नहीं आएगी तो क्या फायदा है? बगैर शक्ति की कोई प्लान अच्छे से प्रभाव डाल पाएगा, काम कर पाएगा? कोई भी नहीं कर पाएगा। सर्विस तो खूब करते हो, करते हैं ना, बोलते भी तो है हाँ, सारे काम तो हमें करने ही होते हैं। भाई देखो, अगर कोई बच्चा है उसको पढ़ाई पढ़नी ही है, कोई बैंक में है उसको काम पे जाना ही है, कुछ भी कोई भी जॉब कर रहे हैं करना ही है, बिजनेस कर रहे हैं करने ही है, किसान है करना ही है, छोड़ तो सकते नहीं है। बोलते सर्विस तो खूब करते हो, विस्तार बहुत कर लेते हैं, कर लेते हो, लेकिन बीज रूप अवस्था को छोड़ देते हैं। विस्तार में जाने से सार निकाल देते हैं। इसीलिए अब सार को नहीं निकालो, विस्तार को समझो। अर्थात सार स्वरूप बनना नहीं आता है। परमात्मा क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि सर्विस तो खूब करते हैं, काम तो करने ही है, बोझा बहुत हो गया ना अभी। विस्तार का अर्थ क्या है कि मैं आत्मा और फिर मेरे रोल है ना, एक पिता का रोल, एक शिक्षक का रोल, और एक समाज में मेरा कोई रोल। कोई मान लीजिए मैं बैंक में काम करता हूँ, उसका कोई रोल, मैं मानो एक साइंटिस्ट हूँ, वो मेरा एक रोल है, एक भाई का रोल, एक बच्चे का रोल। ऐसे कितने रोल हैं कि विस्तार है। किसका विस्तार है? मुझ आत्मा का विस्तार है ना। बोले आप विस्तार में चले गए और सार को ही अपनी जिंदगी से बाहर कर दिया, तो कैसा हो जाएगा? होता है ना, आज देखिए कितना बोझा है हर काम में। माता पिता या पिता काम करते तो बच्चों से बात ही नहीं करते हैं। सोचिए जो पिता अगर
इतनी अवस्था, ऐसी अवस्था में है, चिड़चिड़ा रहता है, तो वो बच्चे कैसे होंगे, वो परिवार कैसा होगा। तो वो तो पिता बस अपने बच्चों को खाली शिक्षा और खाना पीना ही तो दे सकता है, कपड़े दे सकता है, और क्या दे पाएगा। जब वो अपना अस्तित्व समझता ही नहीं है, तो क्या वो प्यार दे पाएगा, क्या वो संतुष्टि दे पाएगा। वो खुद ही संतुष्ट नहीं है किसी भी चीज से। और इसीलिए देखा गया बाहर जो है ना आत्माएं आज जल्दी जल्दी चीजें क्विट करती हैं, शादी क्विट कर देते हैं, काम क्विट करते हैं, जॉब चेंज करते रहते हैं, जगह चेंज करते रहते हैं, घर चेंज करते हैं, कपड़े चेंज करते रहते हैं, पिक्चरें चेंज करते हैं, अपना पति पत्नी भी चेंज करने लगे हैं। आज इस हाल तक पहुंच गई है आप, क्योंकि सार निकाल दिया है, खत्म कर दिया उसको। मैं कौन हूं पता ही नहीं है। इसलिए ये परिस्थिति है आज। हर चीज में चेंज चाहिए, विस्तार, हर कपड़े इतने चाहिए। पर इसकी एक निशानी भी है, जब से आप, मुझे लगता है कि आप लोग बताते भी हो कि जब से आप सब इस ज्ञान को, बाबा को जान रहे हैं, आपकी डिजायर्स कम होती जा रही हैं। जिस आत्मा की डिजायर कम हो रही है, अर्थात आत्मा अपनी शक्तियों में आ रही है, उसको रोज नए कपड़े पहनने के लिए नहीं चाहिए, रोज नई वस्तुएं खाने के लिए नहीं चाहिए, चीजें, रोज नई गाड़ी, या रोज डिफरेंट गाड़ी नहीं चाहिए, या रोज पर्दों के अलग कलर, नया बेडशीट, नए कपड़े, नए गहने, नया मेकअप, नई पिक्चरें, ये सब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मुझे लगता है आप सभी का भी, सबकी माइक ऑफ है, अभी मैं ऑन कर भी नहीं रहा हूँ, बाद में ही करूंगा, है ना। तो ये सब परिवर्तन आ रहा है ना। अब कुछ नहीं लगता है। पहले क्या होता था कि यहाँ जाना है, इसमें तो ऐसे कपड़े पहन के जाने चाहिए, वहां इतने लोग हमें मिलेंगे, ऐसी बातें होंगी, तो ये ज्वेलरी ऐसी पहननी चाहिए, गाड़ी ये वाली लेके जानी चाहिए, घड़ी ऐसी होनी चाहिए, ये सब चीजें थी, विस्तार में थी। जैसे जैसे सार की तरफ ध्यान दिया, तो विस्तार अपने आप कहीं सिमटता चले गया, पता ही नहीं चला। आज आप लोग बताते हैं कि अभी ज्यादा मन नहीं करता है घूमने जाने का हमारा, ऐसा नहीं होता है कि जाना चाहिए, और ऐसा नहीं होता है कि मुझे रोज नए कपड़े पहनने हैं। कैसे हो गया, आत्मा शक्तिशाली स्थिति में आ गई ना, बाहर की डिपेंडेंसी सब छूटती जा रही है ना। रोज रेस्टोरेंट का खाना, रोज पिक्चर जाना, मॉल जाना, ऑल्दो अभी बंद है, खुले मालूम नहीं, पर जाने का मन तो था ना। अभी सब धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि हम आत्माएं विस्तार से सार में पहुंचती जा रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बोलते हैं क्वांटिटी में चले जाते हो, लेकिन क्वालिटी नहीं निकालती, उसी क्वालिटी नहीं निकलती ना कोई भी। कैसी क्वालिटी है, बहुत ऊपर से तो खूब सारा मेकअप, बहुत सुंदर 1-2 लाख का ड्रेस, और शक्ल पे तो मुरझाहट, मुरझ मतलब मूर्छित अवस्था बोलना पड़ेगा। कैमरे में ऐसे लेकर हंस रहे हैं, पर आंखों में दर्द है, इंस्ट्रूमेंट की तरह चलते हैं आज। खुश हो रहे हैं, हंस रहे हैं, स्माइल प्लीज, पर आंखें बता रही हैं कि आंखें में कितना बोझा है, सालों से सोए नहीं है, अवस्थाएं कैसी हैं, सोचिए जरा। तो क्वालिटी नहीं निकलती है ना उसकी। अपनी स्थिति में भी संकल्पों की क्वालिटी, क्वांटिटी हो जाए, संकल्प कितने चलने लगे हैं, थॉट आफ्टर थॉट, थॉट आफ्टर थॉट, बता रहे साइंटिस्ट 95,000 थॉट्स पर डे चल रहे हैं। इसीलिए सर्विस का रिजल्ट में भी क्वांटिटी है, क्वालिटी नहीं है। प्लान बहुत सारे हैं, पर प्रत्यक्ष नहीं है। बोलते हैं ना, ये भी करना है, ये भी करना है, प्लानिंग बहुत है, पर प्रत्यक्ष नहीं है। सारे झाड़ रूपी विस्तार में एक बीज ही पावरफुल होता है ना। भाई देखिए, कोई भी पौधा है, पेड़ है, वो बीज लगाते हैं तभी तो होता है, बिना बीज के कोई पौधा आता है क्या, होता है क्या, नहीं ना। तो पूरे झाड़ में, बोलते पूरे ट्री में एक
बीज ही तो इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही क्वांटिटी के बीज में एक क्वालिटी वाला है, मतलब बहुत सारे बीज हैं क्वांटिटी में तो, पर कोई क्वालिटी वाला भी तो है। ये विस्तार में बीज रूप पे समान है। जो विस्तार है हमारा वो बीज रूप के समान है, क्वांटिटी की सर्विस करते हो। अब यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो ये विस्तार हमारा हो गया ना, ये सभी वो क्वांटिटी वाली बात हो गई, क्वालिटी वाली बात यहाँ नहीं। जो बीज है वो क्वालिटी की बात हो रही है कि कौन हूं मैं, आत्मा, एक शक्तिशाली आत्मा, शांतिमय आत्मा, देवता आत्मा। तो ये बीज है। अब जो भी काम करेंगे तो वो कैसा होगा, सब अच्छा होता चला जाएगा ना। विस्तार में जाने से वह दूसरों के कल्याण करते करते अपना कल्याण तो नहीं भूल जाते हो। यहां से अब एक पॉइंट जो यहीं हम रखेंगे और फिर कल इसको दोबारा से समझेंगे। आज देखिए, हम सभी दूसरों का ध्यान रखना चाहते हैं ना। माता पिता से मिलो तो बोले हम अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, हम उनके लिए करना चाहते हैं। अच्छा, बच्चों को मिलो तो वो बोलेंगे हम माता पिता के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। टीचर को बोलो मिलो तो वो बोलेगी नहीं, मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत करना चाहती हूँ, करना चाहता हूँ। डॉक्टर्स को वो पूछो तो बोलेंगे मैं पेशेंट्स के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, करना चाहते हैं। कि हम सबका नेचुरल संस्कार है, परमात्मा बोलते हैं दूसरों के लिए करना। पर मैं आत्मा हूं ये मुझे याद ही नहीं है, मेरे को अपना ख्याल ही नहीं है, मैं खुद चिड़चिड़ा हूं, ईगोइस्टिक हूं। तो क्या मैं बच्चों को क्या दे पाऊं? बस कपड़े और रोटी और एजुकेशन, बस इससे ज्यादा क्या दे पाऊं? कुछ भी नहीं दे पाऊंगा। आज ये तो हो गया, हमें हमारा ही ख्याल नहीं और हम दूसरों का ख्याल रखना चाहते हैं। यही बात आज बाबा हमको याद दिला रहे हैं कि अपने को भूल गए ना। अपने को भूल कर तो कैसे कोई काम कर सकते हैं। इसीलिए पहले स्वयं की स्थिति में अपने आप को स्थित करें। बस आज इतना ही पढ़ेंगे। इसमें से कोई भी कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज आप सभी के माइक्रोफोन में ऑन कर रहा हूँ। कोई भी बात ऐसी रह गई है तो पूछ सकते हैं। समझ आया? सब सो तो नहीं रहे, जागे हैं? अरे जी भैया, आया सब अच्छे से समझ। चलिए, वेरी बहुत इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर आज जो बाबा हमारे सामने लाए। बहुत सुंदर है ये बातें सारी। सच में कितनी बड़ी बात है जो बाबा आज हमें बता रहे हैं कि हम सभी आत्माओं का नेचुरल संस्कार है अन्य आत्माओं के लिए कुछ करना। और वो बोलते हैं आप अपने को ही भूल गए तो फिर किसी के लिए तो हम क्या कर पाएंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है अपना ध्यान रखना। मैं आत्मा, ये मेरा सामान है। इस स्थिति में आ जाए, जब हम इस स्थिति में आ जाएंगे तो सभी कारोबार सभी चीजें बहुत अच्छे से होते चले जाएंगे। तो चलिए हम कुछ देर बैठते मेडिटेशन में और बाबा से शक्तियां भरते। और आज का जो हमारा प्लान है दिनचर्या, उसमें हम अपनी मनचर्या को बहुत अच्छे से प्यार से सेट करेंगे। विश्व की सेवा भी है मानसा सेवा, कल ही बाबा ने हमें बताया, हम आज वो भी करेंगे। और अपने सभी रिश्ते, आसपास के सभी, मेरा विश्व सबसे पहले हमें बहुत अच्छा बनाना है। सबसे पहले यहाँ, फिर यहाँ, और फिर अपने आप बाहर का बनता चले जाएगा। कुछ देर हम बैठेंगे, उनसे शक्तियां भरेंगे और अपने इस दिन की एक राइट शुरुआत करेंगे। अभी आप सभी के माइक्रोफोन में बंद कर रहा हूँ। आपको अब कैमरा देखने की, स्क्रीन को देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आराम से बैठिए और हम परमात्मा से शक्तियां को भरेंगे। आज कुछ दिक्कत आ रही है यहाँ पे, जैसे
मालूम नहीं क्या बात है, चीजें चल नहीं रही हैं। एनीवेज मेरी आवाज तो शायद वहां आ रही हो। चलिए, बिठाएं अपने आप शांति से। मैं और देखें अपने ऊपर परम पिता परमात्मा और उनसे हमें ज्ञान की शक्ति आ रही है। हमें विजुअलाइज हम करेंगे, पर्पल कलर, बैंगनी कलर की रोशनी आ रही है। ये जो शक्तियां हैं, ज्ञान की शक्ति, मुझ आत्मा में महापरिवर्तन लेके आ रही है। ये ज्ञान कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, मेरे अंदर से मेरे सभी श्रेष्ठ विशेषताओं को, श्रेष्ठ संस्कार को इमर्ज कर रहा है। तो देखिए हमारे चाल चलन को क्या देवी देवताओं जैसा हो गया है? हमारा दिन भर की परिस्थितियों में हमारी स्थिति कैसी रहती है? किसी ने अगर कुछ कह दिया तो क्या हमारी स्थिति डामाडोल हो जाती है? आज हम सभी एक दृढ़ संकल्प करते हैं कि अब बाहर की कोई भी परिस्थिति मुझ आत्मा को मेरे सम्मान की स्थिति से हिला नहीं सकती है। कुछ देर हम अपनी प्लानिंग करेंगे और अभी मैं अपने वाणी को विराम लगाऊं। अब बाकी के कुछ देर हमें अपने साथ बैठना है, अपनी प्लानिंग करनी है। चलिए शुरू करते हैं।
मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, परमात्मा का डायरेक्ट बच्चा। मेरे आसपास जो भी सब हैं वो भी एक आत्मा है। और मैं आत्मा स्व परिवर्तन कर रही हूं अपने ऊपर, परमात्मा के साथी हूं। स्व परिवर्तन कर इस विश्व परिवर्तन के कार्य के लिए मैं कार्यरत हूं। मैं आत्मा अपने दिन भर के कार्य में, अपने दिनचर्या में, बाहर किसी भी वातावरण का, अन्य आत्मा के किसी भी विकार का मेरे ऊपर अब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं आत्मा अपने स्वमान में स्थित हूं। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अब अपने आप को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए अब संपर्क में आने वाली सभी आत्माओं को अपने सामने लेकर आ जाए। मैं आत्मा एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, विश्व परिवर्तन के कार्य में परमात्मा अपने पिता बाबा का साथी हूं। तो मुझे किसी भी आत्मा के प्रभाव में कभी नहीं आना, अर्थात उनके विकारों के प्रभाव में कभी नहीं आना है। कोई भी तरीके का वातावरण हो, उस प्रभाव में कभी नहीं आना। मैं इतना शक्तिशाली आत्मा हूं कि मुझे आत्मा का प्रभाव उस वातावरण पे पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने सामान। तो देखिए, एक एक संबंध को, संपर्क में आने वाली आत्माओं, हम बहुत भली भांति जानते हैं किस आत्मा का कैसा स्वभाव है, पर उसके उस स्वभाव से अब मेरी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूं। और बाबा की जो शक्तियां हैं, ये मेरे ऊपर एक स्वच्छ, एक सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही हैं। तो देखिए, अपने आप को रेड गोल्डन लाइट में एक शील्ड है, रेड गोल्डन लाइट की, और उसमें हमें सुरक्षित, बिल्कुल बाहर के कोई भी वातावरण,
कोई भी परिस्थिति का कोई भी प्रभाव अब मुझे नहीं हो सकता है। विजुलाइज करिए अपने आप को रेड गोल्डन लाइट के अंदर। देखिए ऊपर परमात्मा और उनसे हमें एक रेड गोल्डन कलर की लाइट आ रही है और एक शील्ड की जैसे मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बन चुका है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति, किसी भी प्रकार की वायरस, कोई भी प्रकार की बीमारी अब मुझ आत्मा को टच नहीं कर सकती है। मैं अपनी सम्मान की सीट पर हूं। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और विश्व की हर एक आत्मा, सभी आत्माओं को अपने सामने इमर्ज करते हैं और अपने सम्मान में स्थित होते हैं कि मैं देव कुल की पावन पवित्र आत्मा हूं, अर्थात देने वाली आत्मा हूं। तो देखें कि परमात्मा से हमें जो शक्तियां आ रही हैं वो हम विश्व की हर एक आत्मा को दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये ज्ञान की शक्ति सबको प्रदान करें। तो हमें पर्पल कलर की लाइट आ रही है और हमारे से निकल विश्व की हर आत्मा को ये मिल रही है। एक कदम और बढ़ाते हैं आगे और उनके लिए एक सम्मान देते हैं, मन की शुभ भावना भी देते हैं कि हे सभी आत्माएं, आप ज्ञान स्वरूप आत्माएं हैं। इस सृष्टि परिवर्तन के लिए परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित हो चुके हैं। हम सभी उस एक की संतान हैं और एक नई दुनिया, एक नया समय अब आने ही वाला है बहुत जल्द। सबको भेज दीजिए ये शुभ भावना, क्योंकि बाहर बहुत पीड़ित हैं आत्माएं दुख दर्द से। सबको दीजिए ये ज्ञान की शक्ति और ये मैसेज कि सृष्टि परिवर्तन के लिए परमात्मा इस सृष्टि पर अब आ चुके हैं। और एक कदम और आगे बढ़ाते हुए
अब हम अपने परिवार में जो आत्माएं हैं उनको भी अपने सामने ले आए। सबको देना है ना ये ज्ञान की शक्ति, सबको दीजिए ये ज्ञान की शक्ति, ताकि उनका ये पोर्शन बहुत जल्दी एक्टिवेट हो सके कि वो भी एक आत्मा है, हम सभी एक आत्मा है और परमात्मा पिता की संतान। उन सभी के लिए एक ही शुभ संकल्प। हे आत्मा, आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं, परमात्मा के बच्चे हैं हम सभी। परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं और युग परिवर्तन का कार्य चल रहा है। सुख शांति प्यार की दुनिया अब आने ही वाली है। अब एक कदम हम और आगे बढ़ते हैं और मदर अर्थ, प्लैनेट अर्थ, ये हमारी प्यारी धरती, प्यार से हम इसको ये सब कहते हैं, इमर्ज करिए अपने सामने धरती को, ग्लोब को, प्लैनेट अर्थ को। ये प्लैनेट, ये सृष्टि पंच तत्वों से बन के बनी है, निर्मित हुई है। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सभी आपके सामने है इस समय। दीजिए ये सकाश अर्थात ज्ञान की शक्ति इन पंच तत्वों को। मन में एक ही शुभ संकल्प, एक शुभ भावना। हे पंच तत्व, सृष्टि पर युग परिवर्तन का कार्य शुरू हो चुका है। आप भी जल्द से जल्द लौटे अपने निजी रूप में। देवी देवताओं के आने का समय अब हो चुका है। आप अपनी सत्व प्रधानता में अब लौटे। तैयार करें अपने आप को अगले 5000 वर्ष के लिए। अपने आप को और एक कदम आगे लेके चलते हैं हम।
अब अपनी दिनचर्या को अपने सामने लेकर आते हैं। कुछ छोटे छोटे पार्ट में तो हमने अपनी दिनचर्या को अभी देखा है, पर एक बार लास्ट मोमेंट पे हम अपने दिन को शुरू करने जा रहे हैं। प्लानिंग हमारे सामने है। इसको प्रैक्टिकल लेके आने से पहले हम अपने स्वमान को याद करें कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, शक्तिशाली आत्मा हूं। परमपिता परमात्मा मेरे साथ हैं और मेरे आसपास जो भी सभी काम करने वाले हैं, सभी रहने वाले हैं, वो भी एक आत्मा है। हम सब एक ही पिता की संतान हैं। परमात्मा मेरे साथ है। अपने पूरे दिनचर्या में अपनी मनचर्या को इस प्रकार सेट कीजिए। और मैं आत्मा 16 कला संपूर्ण आत्मा बनने की तैयारियों में हूं और मुझे अब ये करना है। ये दृढ़ संकल्प करते हुए, अपने आप को पक्का कराते हुए लौटें अपनी आत्मिक स्थिति में। ओम शांति। मुझे लगता है आज का ये और ओम शांति जी, और आज का ये मेडिटेशन ओम शांति। ओम शांति भैया। आपको बहुत बहुत ओम शांति जी, बहुत बहुत अच्छे से आज हमारे चरित्र का निर्माण हुआ है, ये चैप्टर समझकर और ये मेडिटेशन कर। चलिए, मुझे लगता है कि हम दिन प्रतिदिन बहुत आगे बढ़ रहे हैं और बाबा के ये महावाक्य, ये सूक्ष्म शक्तियां हमारे साथ दिन भर रहती हैं हमारे सभी कारोबार करने के लिए। अब हम कल मिलते हैं और इस पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं। आप सभी श्रेष्ठ और महान आत्माओं को, बाबा के सभी प्यारे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। अभी आप मुझे रिलीज दीजिए। हम मिलते हैं कल और अपनी इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। शांति। ओम